गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? चल रही है पढ़ाई? इवोल्यूशन समझ में आ रहा है? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल समझे ज़्यादा क्वेश्चन इवोल्यूशन चैप्टर अगर टच करता है, दो तो इन तो एवे करता है, उससे एक क्वेश्चन मास्टर आता है बेटा। हाँ, ये लास्ट है तुम्हारा, लास्ट स्लाइड है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टर्म को आपको समझना है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद रिवीजन ही कराएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे बेटा। हाँ, क्वेश्चन आंसर भी होगा। क्यों चिंता करते हो? बस पढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं, एकदम लेवल में रखो और हमेशा ये दिमाग में रखो, आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट। मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो? न लाइक करते हो, न कमेंट करते हो, न सब्सक्राइब करवाते हो। थोड़ा अपने मित्रों के बीच में फैलाओ ना, हमको भी कमेंट लाइक ये सब आवेगा तो थोड़ा मेरा भी तो मोटिवेशन बढ़ेगा बेटा। शुरू करें? हाँ, इसमें थोड़ा दो तीन क्वेश्चन देखो, पैटर्न बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन देखो क्या कहता है, ये जो कहता है प्रेजेंट ह्यूमन स्पीसीज नेम्ड एज होमोसिपियंस। दो बार है देखो, होमोसिपियंस एंड सिपियंस। ये देखो, सिपियंट का मतलब होता है वाइज में। एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, ये रेप्टाइल के बाद जो है एप्स और उसमें मैमल जो आया, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते चला गया। कॉन्शसनेस, थिंकिंग पावर आने के चलते क्या हुआ तुम्हारा, वो 4 फुटेड एनिमल जो है क्या हो गया, 2 फुटेड यानी ह्यूमन बीइंग में। तो ये सिपियंस का मतलब है, सिपियंट का मतलब होता है वाइज पर्सन। ये देखो क्या कहता है, मैन बिलोंग टू द ऑर्डर प्राइमेट्स ऑफ द क्लास मैमिलियन एलोंग विथ, देख लो क्या क्या प्राइमेट्स में आता है, ये ल्यूमर्स, टर्सरिस, मंकी एंड एप्स। देख लो इतना आता है तुम्हारा मैं प्राइमेट्स ग्रुप में। अब देखो क्या कहता है, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स कोल्ड, देखो ड्रायोफिथकस इसको कहा जाता था, मोर एप लाइक। और एक दूसरा था तुम्हारा रामापिथकस, वो क्या था, मैन लाइक था, वेयर एग्जिस्टेड। ध्यान से देखो, ये यही है आपका क्या है, रामापिथकस। अब देखो कैसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, ध्यान से देखो, देख लो, देखो कैसे। अब देखो क्या कहता है, ये देखो ड्रायोपिथकस, इट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। क्या था इसका, देखो हैरी बॉडी था एंड वॉक लाइक द गोरिल्ला एंड चिंपैंजी के जैसे ये वॉक करता था। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तांजानिया। अब देखो इसी ड्रायोपिथकस से क्या आया तुम्हारा, रामापिथकस। अब देखो ये क्या कहता है, 3 to 4 माया मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका एस्ट्रोपिथकस। देख लो, नो टॉलर, देखो क्या कहता है, नो टॉलर देन 4 फीट, ज्यादा ये लंबा नहीं होता था, बट वॉक्ड अपराइट, ऐसे चलता था। ये सिचुएशन देख लो, ठीक है। हंटेड विथ ए स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। क्या होता था, हंट तो करता था लेकिन ज्यादा ये क्या खाता था तुम्हारा, फ्रूट। अब देखो क्या कहता है, 2 मिलियंस ईयर एगो, देखो क्या कहता है, एस्ट्रोपिथकस जो है प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ब्रेन कैपेसिटी देखो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मोर और लेस का ब्रेन कैपेसिटी क्या था, 500 सीसी। इसी एस्ट्रोपिथकस से क्या निकला, होमो हैबिलस। अब देखो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ब्रेन कैपेसिटी इसका क्या था, देखो 650 to 800 सीसी। डिड नॉट ईट द मीट, सब क्या था, वेजिटेरियन था तुम्हारा। और इसका फोसिल्स जो है तुम्हारा डिस्कवर्ड हुआ है जावा में 1891 में, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखो इसी होमो हैबिलस से क्या निकला, होमो इरेक्टस। अब आदमी वो क्या हुआ, 4 फुटेड से अब खड़ा हो गया। ये 1.5 माया, देख लो, लार्ज ब्रेन अराउंड देखो 900 सीसी एंड प्रोबेबली
एट मीट, अब ये क्या हो गया, नॉन वेजिटेरियन। देखो अब इससे दो ब्रांच तुम्हारा होलो इरक्ट से निकला। देखो एक आया होमोसिपियंस निडरथेलेसिस और दूसरा देखो क्या आया, होमोसिपियंस फोसिलिस। अब देखो ये क्रोमैंगोन मैन भी कहा जाता है, इसका मोर और लेस मैक्सिमम कैपेसिटी देख लो 1650 होता है, और यहीं से तुम्हारा क्या आया, होमोसिपियंस सिपियंस। अब देखो क्या कहता है, ये नेंडरथल मैन विथ ए ब्रेन साइज, इसका देखो मोर और लेस क्या था, 1400 सीसी था। लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन देखो 1 लाख to 40,000 ईयर बैक। यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। माने ये यहाँ पर देखो अब धीरे धीरे से थिंकिंग आया, ये डेड बॉडी को क्या किया, धरती में गाड़ना शुरू कर दिया। जो हम लोगों के धर्म में, मुस्लिम धर्म में देखते हो, हम लोग में तो हिंदू धर्म में क्या होता है, जलाया जाता है। ये देखो होमोसिपियंस एरोज, देखो कब एरोज होता है, ये देखो होमोसिपियंस देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर ये ह्यूमन इवोल्यूशन का देखो क्रम कैसे है, देख लो क्या कहता है, होमोसिपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस द कंटिनेंट। माने मेन जो होमोसिपियंस का जो ओरिजिन पॉइंट है तुम्हारा कहाँ है, वो साउथ अफ्रीका है, और वहीं से वो सेंट्रल एशिया पोर्शन आता है, और वहीं से वो माइग्रेट किया हर कंटिनेंट में। देखो ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन देखो 17,000 to 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसिपियंस एरोज। केव आर डेवलप्ड अबाउट देख लो 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर केम अराउंड देखो 10,000 ईयर्स, और इसी एग्रीकल्चर के चलते पहले क्या होता था, ये ह्यूमन बीइंग मूव करता था हमेशा। जब एग्रीकल्चर वो शुरू किया तब इसका लाइफ सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुआ, सेटल एक जगह रहने लगा। देखो बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड। ध्यान से देखो यही है तुम्हारा, देखो कैसे ह्यूमन बीइंग, देखो आज मॉडर्न का देखो ये अच्छा लग रहा है, अरे वाह कौतकी बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये इतना तुमको ह्यूमन ये क्या कहते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ना था। इसका थोड़ा सा हम चाह रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर, देखो आपका नीट में कैसे क्वेश्चन आता है, सो थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कौन पहले जवाब देता है। देखो क्या कहता है, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दो स्टेटमेंट है, देखो क्या कहता है, द earliest organisms that appeared on the earth were green and presumably anaerobic। क्या कहता है, जो फर्स्ट लाइफ जो इस अर्थ पे आया था वो क्या था तुम्हारा, कहता है वेयर ग्रीन लेकिन एनारोबिक था। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहता है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर द केमो ऑटोट्रॉफिक दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन ऑफ द एबव। ऑक्सीजन वो नहीं था, वो केमो ऑटोट्रॉफ, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता था। कहता है ये दोनों देखो, द ऑफ द एबव स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बोलो कौन बोलेगा, हाँ तो सही बोली कौत की, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्या था, जो फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पे आया था वो एनारोबिक था, क्योंकि ऑक्सीजन तो था ही नहीं। उसके बाद जो ऑटोट्रॉफ आया तुम्हारा तो वो केमो ऑटोट्रॉफ था। क्या होता था वहां पर, ऑक्सीजन के जगह पर वो सल्फर रिलीज करता था। ठीक है, तो ये आंसर देखो इसका क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दूसरा देखो क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्व ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंट ब्राउट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या हुआ, मैन के द्वारा आपके एक्शन के चलते जो भी कुछ भी किए हो, जिसके चलते क्या हुआ, क्या कहता है
न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन, तो क्या क्या होगा देख लो। देखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये देखो डार्विन फिंचेस ऑफ द गैल्पेजो आइसलैंड। दूसरा देखो ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग। ये 2020 में पूछा है, जल्दी बोलो कौन सही है इसमें। ये देखो ये जो डार्विन अभी पढ़े हुए डार्विन फिंचेस, मैन थोड़ी, ये तो नेचुरल सिलेक्शन था। हाँ हर्बिसाइड आप एग्रीकल्चर में यूज करते थे, तो उस हर्बिसाइड के चलते क्या हुआ, नया जो वीड्स आया उस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसी तरीके देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, आप एंटीबायोटिक यूज किए, उसी तरीके से ये देखो ये मैन, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये सी 2, 3 एंड 4 आपका इसका सही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा रे। इतना है, और अब क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा देखना आप क्वेश्चन, और ये इसका पॉइंट सबको थोड़ा समझना, आराम से हो जाएगा ना, बोलो। और किसी को कोई दिक्कत? हाँ इसके बाद वो तुम्हारा थोड़ा सा बताएंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, उससे भी क्वेश्चन रहता है, इसके बाद वही शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर तुम्हारा माइक्रो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रिवीजन शुरू करेंगे। उसमें रिवीजन में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों चलेगा। हाँ एसर्शन वो भी बताएंगे बेटा, बताए भी हैं कुछ में एसर्शन, आप लोग तो रेगुलर रहते नहीं ना हो, ठीक है, बाय।